हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी वन में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे फिल्में आई हैं जिन्हें आप जितनी बार देख लिया जाए वह हमेशा नई लगती है। इनमें से एक है फिल्म शोले। शोले को भारत के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानते हैं। इस फिल्म की व्यावसायिक सफलता भी ऐतिहासिक है। इसमें काम करने वाले तमाम कलाकारों को आज भी उनके फिल्मी किरदार की वजह से याद किया जाता है। शोले में अमिताभ और धर्मेंद्र को नई पहचान दी, जिसके बाद यह दोनों अभिनेता एक सुपरस्टार के रूप में जाने जाने लगे। सुपरहिट फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 के दिन रिलीज हुई थी। संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, हेमा मालिनी और अमजद खान जैसी स्टार कास्ट से सजी इस फिल्म की ओर शुरू में दर्शकों और समीक्षकों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। रमेश सिप्पी की इस फिल्म पर उसी समय रिलीज हुई फिल्म जय संतोषी मां भारी पड़ती दिख रही थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिल्म ने जो लोकप्रियता हासिल की वो आगे जाकर इतिहास बन गई। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े 20 रोचक बातें। आज के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उस समय इंडस्ट्री में इतने जाने पहचाने अभिनेता नहीं हुआ करते थे। कई समीक्षकों ने अपने रिव्यू में उनके नाम का उल्लेख तक नहीं किया था। उन्हें धर्म का दोस्त लिखा गया, जबकि फिल्मों में नए नए आए अमजद खान का नाम लिखा गया। एक पुराने अंग्रेजी न्यूज़पेपर की कटिंग से यह बात साबित होती है। धर्मेंद्र ठाकुर की भूमिका करना चाहते, अपोजिट वीरू की भूमिका निभाएंगे, तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और वीरू की भूमिका निभाई। साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का फिल्म जगत पर गहरा असर पड़ा था। ये असर इतना प्रभावी था कि कई निर्माताओं, कलाकारों को नुकसान तक झेलना पड़ा। फिल्मों की सेंसरशिप में दखल अंदाजी की जाने लगी। फिल्म के प्रिंट स्क्रीन तक जला दिए गए। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म शोले पर भी इमरजेंसी का मार पड़ी थी। असली क्लाइमैक्स सीन में ठाकुर अपने नुकीले जूते से गब्बर को मार देता है। इस सीन को सेंसर ने कानून का हवाला देकर बदलने को कहा था। इसके बाद 26 दिनों में क्लाइमैक्स को दोबारा शूट किया गया, जिसमें गब्बर को कानून के हवाले किया गया। शोले फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपया था। निर्देशक रमेश सिप्पी कह चुके हैं कि आज इस फिल्म को बनाने में 150 करोड़ रुपए का बजट चाहिए, जबकि 100 करोड़ रुपए कम से कम स्टार पर, जबकि उस समय सिर्फ 20 लाख रुपए में कास्टिंग हो गई थी। शोले फिल्म 3 साल में बन पाई थी। इसका एक अहम कारण था कि सिप्पी द्वारा सीन को परफेक्ट बनाने के लिए बार बार शूट किया जाना। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिप्पी ने एक सीन फिल्माने के लिए 20 दिन तक का इंतजार किया था। इसके 26 रीटेक हुए थे। ये सीन था जब जया बच्चन लालटेन जलाने आती है। इसे खास रोशनी में शूट करना था जो कि मिल नहीं रही थी। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार जगदीप जाफरी ने निभाया था, जिसे आज भी सब याद करते हैं और सुरमा भोपाली के नाम से ही पहचानते हैं। दरअसल यह एक वास्तविक किरदार था। सुरमा भोपाली का रहने वाला एक फॉरेस्ट अधिकारी था जिसे जावेद अख्तर करीब से जानते थे। अमिताभ बच्चन, जया, संजीव कुमार, हेमा मालिनी स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की थी। कुछ ने तो इसे भारत के इतिहास की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म तक करार दिया है। शेखर कपूर ने शोले की तारीफ में कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा शोले की रिलीज के पहले का और दूसरा हिस्सा रिलीज के बाद का। शोले पूरी फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर के बीच स्थित पहाड़ियों से घिरे रामनगर में हुई थी। दक्षिण का रामनगर को डकैतों के आतंक से पीड़ित उत्तर भारत का एक गांव रामगढ़ की शक्ल दी गई। यहाँ लगभग 2 साल से ज्यादा फिल्म की शूटिंग हुई। निर्माताओं ने रामगढ़ के रूप में एक
पूरे गांव को बसाया, गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण किया। वैसे ये गांव शोले से पहले भी था, लेकिन शोले के बाद ही लोगों के बीच इस गांव का पहचान हुई। बाद के कुछ सालों में ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बना। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, रामनगरम के एक हिस्से को सिप्पी नगर का नाम देकर निर्माताओं का आभार जताया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक शोले फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तब प्रोडक्शन टीम ने गांव उजाड़ दिया। मुंबई लौटते वक्त जीपी सिप्पी चाहते थे कि रामगढ़ गांव बसाने के लिए जो कीमती सामान खरीदा गया था उसे स्थानीय नागराजन को 1 लाख रुपए में बेच दें, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिरकार गांव के निर्माण में इस्तेमाल सारा सामान बांट दिया गया, कुछ सामान नीलाम कर दिया गया और काफी सारा सामान फिल्म शूटिंग के साथ काम कर रहे मजदूरों को दे दिया गया। 1975 में शोले जब रिलीज हुई तो उसे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। समीक्षकों ने भी फिल्म को लेकर बहुत खराब रिव्यू दिया। रमेश सिप्पी के शोले की स्क्रिप्ट मंजूर करने से पहले इसे कई फिल्मकार रिजेक्ट कर चुके थे। पहले स्निपेट क्रिएट की थी। शोले फिल्म के बाद से ही स्क्रिप्ट राइटर को बॉलीवुड में अच्छी फीस और सम्मान मिलना शुरू हुआ। शोले फिल्म देश भर में कम से कम 100 सिनेमा घरों में 25 हफ्ते तक लगी रही थी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्म के डायलॉग कितने आदमी थे को परफेक्ट बनाने के लिए डायरेक्टर ने 40 रीटेक लिए थे। ठाकुर का किरदार पहले रिटायर आर्मी अफसर का था, लेकिन परमिशन में मुसीबत से बचने के लिए इसे रिटायर पुलिस अफसर का किया गया। शोले को 2005 में बेस्ट फिल्म घोषित किया गया था। जैसे ही फिल्म को फ्लॉप होने की बात कही जाने लगी तो रमेश सिप्पी का माथा ही ठनक गया। उन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्होंने खून पसीना एक कर दिया था। लिहाजा उन्होंने फिल्म का क्लाइमैक्स बदलने और दोबारा शूट करने की भी ठान ली थी। वो चाहते थे कि अमिताभ को फिल्म में जिंदा दिखाया जाए ताकि फिल्म को पसंद किया जा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा एक अलग तिगरम निकाला गया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो से लेकर जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी, ये गाने जब बजे तो लोग फिल्म में रुचि लेने लगे। इसे देखने के लिए धीरे धीरे सिनेमा घरों में भीड़ उभरने लगी। आलम ये हुआ कि देखते ही देखते इसके शोज हाउसफुल होने लगे और लोगों को फिल्म खूब पसंद आई। कहा जाता है कि 3 करोड़ में बनी इस फिल्म ने भारत में 10 करोड़ कमाए तो विदेश में लगभग 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म पूरे 25 हफ्तों तक थिएटर पर लगी रही, जिसे लोगों ने जमकर देखा। आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्मों में गिना जाता है और इनका नाम सिनेमा के इतिहास में भी दर्ज हो गया है। और अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म ने एक बड़ा नाम दिया और शोहरत दिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा में एक उभरते हुए अभिनेता बनकर सामने आए। दोस्तों, ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।